पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने खारिज की रेप केस वापस लेने की याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिन्मयानंद के खिलाफ रेप केस वापस लेने के मामले में राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। साथ ही स्वामी चिन्मयानंद को 30 अक्टूबर तक शाहजहांपुर की अदालत में सरेंडर करने को कहा है और निचली अदालत को 30 अक्टूबर तक चिन्मयानंद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा है। निचली अदालत को ये निर्देश दिया कि सरेंडर के बाद कानून के मुताबिक ही चिन्मयानंद की जमानत अर्जी पर निर्णय ले। ये आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने शुक्रवार को दिया है। कोर्ट ने कहा कि पिक एंड चूज की पॉलिसी के तहत किसी खास व्यक्ति को राहत देने का फैसला सही नहीं है। टॉप टू बॉटम सभी लोगों के लिए कानून एक बराबर है। कमजोर लोगों को संरक्षण मुहैया कराना कानून की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने जुलाई माह में स्वामी चिन्मयानंद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार, सरकार की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता AK सर्ण और पीड़िता के पति के अधिवक्ता संदीप शुक्ल व रफत रजा खान को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद जनता ने भी प्रतिक्रिया दी है। एक शख्स ने ट्विटर पर लिखा, हाईकोर्ट ने खारिज की तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट तो है। एक और शख्स ने इस मामले पर कहा, रेप के आरोपी को फांसी दो और घर पर बुलडोजर चलाओ, न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक और शख्स ने कोर्ट के फैसले पर कहा, अब सत्ता बल, बाहुबल, धन बल अपना काम करेगा। एक शख्स ने आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा बलात्कारियों के साथ है, चाहे बिल्किस बानो का केस हो या चिन्मयानंद, हर बलात्कारियों के पीछे खड़ा रहती है। एक शख्स ने इस पर रिएक्शन दिया और लिखा, ऐसे को तो फांसी होनी चाहिए, समाज में रहने लायक नहीं है। इन जैसे संत का चोला पहनकर वासना के पुजारी बन जाते हैं। आपको बताते चले, स्वामी चिन्मयानंद पर हरिद्वार के अपने आश्रम में साल 2011 में एक शिष्या को बंधक बनाकर उसके साथ रेप करने का आरोप है। आश्रम से छूटने के बाद शिष्या और उसके परिवार वालों ने शाहजहांपुर की चौक कोतवाली में IPC की धारा 376 व 506 में FIR दर्ज कराई थी। स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ एक अन्य छात्रा ने भी यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आपत्तिजनक वीडियो वायरल किए थे। राज्य सरकार ने 9 मार्च 2018 को चिन्मयानंद के खिलाफ दर्ज रेप के केस को वापस लेने का निर्णय लिया था। सरकार के मुकदमा वापसी के फैसले की जानकारी शाहजहांपुर की अदालत को दी गई थी। शाहजहांपुर की अदालत ने सुनवाई के बाद मुकदमा वापसी के फैसले को गलत माना था और केस चलाए जाने की बात कही थी। निचली अदालत के इस फैसले को स्वामी चिन्मयानंद ने वर्ष 2018 में ही याचिका दाखिल करके चुनौती दी थी। स्वामी चिन्मयानंद की ओर से 76 साल की उम्र होने और कई गंभीर बीमारियां होने के आधार पर राहत की अपील की गई थी। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वायरल अपडेट आप तक पहुंचती रहे।